स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो स्टार्ट किया था जियोग्राफी की श्रृंखला, आज उसी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आए हैं। उसी का जो एस्ट्रोलॉजी का आज मान के चलिएगा कि आखिरी वीडियो है। इसमें बचा था ग्रहण। ग्रहण किसे कहते हैं, आज हम लोग ग्रहण को समझेंगे और ग्रहण से संबंधित दो विचारधारा। एक तो भारतीय परंपराओं में, भारतीय रूढ़िवादी परंपराओं में ग्रहण क्यों लगता है, यानी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, राहु केतु वाला मामला वो भी समझेंगे, और विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान के हिसाब से ग्रहण किसे कहते हैं हम लोग वो भी समझेंगे। तो दोनों बातें हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्लिप्स। ग्रहण को क्या बोलते हैं, एक्लिप्स, यानी किसी खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल, इसको पिंड को बोलते हैं बॉडी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बोलते हैं। यानी कि अंतरिक्ष में जब कोई पिंड जो होता है, अंतरिक्ष में कोई भी पिंड, जैसे अपना पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी जो है, ये सभी पिंड जो होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं खगोलीय पिंड या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी बोलते हैं, का अंधकारमय हो जाना। अंधकारमय मतलब उस पर प्रकाश जब नहीं पड़ेगा तो हम कहेंगे, या वो हमें दिखाई नहीं देगा तो हम कहेंगे कि वो क्या है, वो उस पर ग्रहण लग गया है। जब कोई खगोलीय पिंड उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और वो अंधकारमय हो जाएगा तो हम उस पिंड को क्या कहते हैं, उस पिंड को कहते हैं कि वो उस पर ग्रहण लग गया है। तो इसमें से पहला शब्द आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। क्या बोलते हैं, लूनर एक्लिप्स, इंग्लिश में बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स किसे कहते हैं, यानी भाई जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। जब पृथ्वी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। जब इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है कि यह हमें दिखाई नहीं देगा, तो हम कहेंगे कि चंद्र ग्रहण लग गया है। क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण लग गया है। जैसे कि पृथ्वी जो होता है ये सूर्य का चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य का भी चक्कर लगाता है। एक समय आता है कि जब चंद्रमा इधर पड़ जाए और पृथ्वी बीच में आ जाए तो सूर्य का प्रकाश इस पर नहीं पड़ पाता है, तो हम लोग इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या पूरे पृथ्वी पर एक ही समय पड़ता है, तो नहीं, ये जगह जगह, मतलब हो सकता है कि भारत में चंद्र ग्रहण हो तो चाइना में ना रहे, हो सकता है कि म्यांमार में पड़े, हो सकता है कि इंडोनेशिया में पड़े, जगह जगह अलग अलग होता है। उनमें से एक शब्द और आता है सिजगी। सिजगी किसे कहते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि सिजगी किसे कहते हैं। सिजगी जब भी घटना घटेगी तो यह हमेशा पूर्णिमा को घटेगी। पूर्णिमा मतलब फुल मून जिसे कहते हैं, जिस रात चंद्रमा पूरी तरीके से चमकता है, पूर्ण रूप से चमकता है, उसे कहते हैं हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। होता क्या है कि जब कभी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एकदम एक सीध में आ जाए, तीनों एकदम एक सीध में आ जाए, यानी चंद्रमा पे एकदम प्रकाश न पड़े। चंद्र ग्रहण जो अधिकतम होता है 1 घंटे 40 मिनट का हो सकता है, अधिकतम 1 घंटे 40 मिनट का हो सकता है। तो 1 घंटे 40 मिनट के बाद जब चंद्रमा पूरी तरीके से दिखाई देगी तो हम लोग उसे कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। तो सिजगी की घटना जब भी होती है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एकदम सीधी लाइन में हो जाती है, इस घटना को कहते हैं सिजगी कहा जाता है। यह केवल पूर्णिमा को होता है। सिजगी जब भी घटना घटित होगी तो कब होगा, केवल पूर्णिमा को होगा। फिर हम लोग आते हैं सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में बोला जाता है सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स किसे कहते हैं भाई, यानी देखिए अब यहाँ पे सूर्य जो होता है ये अंधकार में नहीं हो जाता। एक्चुअली इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहने की जगह इसको कहना चाहिए पृथ्वी ग्रहण, लेकिन पृथ्वी ग्रहण नहीं होगा। वो क्यों, तो हम बताएंगे। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पड़ता है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। क्यों पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में पड़ जाता है चंद्रमा, जो सूर्य से प्रकाश उत्पन्न नहीं हुई, आकर के चंद्रमा पे ही रुक गई। जब चंद्रमा पे ही रुक जाएगी तो सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा। जो सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देगा, पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का हिस्सा नहीं दिखाई देगा, प्रकाश नहीं दिखाई देगा, तो हम कहेंगे कि सूर्य ग्रहण लगा है। क्या होगा, हम कहेंगे उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और उस वक्त पृथ्वी पर से सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है वो बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसे कहते हैं कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना। वो कोरोना से जो विकिरण उत्पन्न होती है, कौन सी विकिरण होती है, पराबैंगनी किरणें होती है। कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें। वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ सकती हैं, वो पराबैंगनी पृथ्वी पर आ सकती हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए पराबैंगनी किरणें हानिकारक हो सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय हमें सूर्य को नहीं दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस वक्त पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, पराबैंगनी किरणें, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि न्यूनतम साल में कितनी बार सूर्य ग्रहण लग सकता है, तो न्यूनतम 2 बार।
एक साल में न्यूनतम 2 बार तो सूर्य ग्रहण लगेगा ही लगेगा। और अधिकतम कितनी बार लग सकता है? तो 5 बार। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितनी बार लग सकता है? 5 बार। तो ये बातें हो गई जियोग्राफी की। अब भारतीय मान्यताओं में सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो भारतीय मान्यताओं में सूर्य ग्रहण उसे कहते हैं, हमारे यहाँ एक समय हुआ करता जिसे कहते हैं सतयुग। सतयुग बहुत पहले की बात है, और हमारे भारतों में ये राज की बात केवल भारतीय जानते हैं और कोई नहीं जानता है, ये भी जान लीजिए कि ये राज की बात है, केवल भारतीय जानते हैं। सतयुग में जब ये हमारे पृथ्वी पे जो ये महासागर है, इनमें जितने भी विष थे, इस समुद्र का मंथन किया गया, मतलब इसमें से विष को जब बाहर निकाला गया और अमृत को बाहर निकाला गया। समुद्र मंथन समझते हैं, कभी अगर घर पे दूध मलाई से जब मक्खन बनाया गया होगा, मक्खन से जब घी निकालने के लिए तो पहले मथा जाता है ना, उसे कहा जाता है मंथन। तो समुद्र को भी मथा गया, समुद्र को मथा गया। उसमें एक नाग, अगर आपने कभी चित्र देखा होगा तो एक नाग था जो शेष नाग, जिस पर विष्णु भगवान लेटे रहते हैं, उनसे विष्णु भगवान से तो उनका नाग भी तंग रहता है, लोटे लोटे। तो वही वाला नाग जो था उसको लेकर आया गया था और समुद्र का मंथन किया जा रहा था। जब समुद्र का मंथन किया गया सतयुग में, तो उसमें से विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो विष कौन पी गए? विष ये था कि विष को कहाँ फेंका जाए, तो ये हुआ कि विष जो है वो पी लेंगे। कौन पिएगा? तो बाबा भोलेनाथ, मतलब शिव। तो बाबा भोलेनाथ ने जैसे उस विष को पिया, उनका कंठ जो है वो कैसा हो गया? नीला, इसलिए उनका नाम नीलकंठ रखा गया। किसका नाम? बाबा भोलेनाथ का नाम नीलकंठ रखा गया। और जो अमृत था, अमृत जो पिएगा जानते हैं कि अमर हो जाएंगे। तो अमृत जो, क्योंकि मंथन में एक तरफ से सूर और एक तरफ असुर थे। सूर का मतलब देवता लोग, और एक तरफ कौन थे? राक्षस। असुर, असुर मतलब राक्षस लोग थे। मंथन हो गया तो जो अमृत प्राप्त हुआ, तो ये था कि भाई अमृत का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए एक महिला को बुलाया गया अमृत बांटने के लिए। उस महिला का नाम था मोहिनी, और ये मोहिनी का अवतार लेकर कौन आए थे? तो विष्णु भगवान ये आए थे मोहिनी के रूप में। और मोहिनी इतना बढ़िया सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने जो उस वक्त डांस किया था, मोहिनी अट्टम जिसे कहा गया, केरल का वही आज भी नृत्य है। मतलब कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने जो नृत्य किया था उसका नाम था मोहिनी अट्टम। केरल का आज भी वही राज्य की नृत्य है, मोहिनी अट्टम। तो और उस मोहिनी का जो नृत्य था, इस पर देख करके बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए थे, और उन्होंने उस सुंदरता के समय ही मोहिनी की सुंदरता पर ही मतलब एक तरीके से लट्टू हो गए थे, लट्टू। उनके साथ फिर अपने लैंगिक संबंध स्थापित किए, जिससे एक बाबा पैदा हो गए थे जिनका नाम था भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी। जो अगर आपने केरल सबरीमाला मस्जिद हाल ही में चर्चा में सुना होगा, जहाँ पर 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को जाना मना है। तो क्योंकि बाबा भोलेनाथ के पुत्र हैं वो अयप्पा, और माता कौन? विष्णु। कितनी अजीब विडंबना कि पुरुष माता भी और पुरुष माता, मतलब माता पिता दोनों पुरुष ही हैं। तो वो जो विष्णु भगवान थे वो मोहिनी के रूप में आए। वो करते क्या थे कि सूरों को अमृत पिलाते थे, और जो असुर थे उनको पानी पिलाते थे। उन्हीं असुरों में से एक था जिनका नाम था राहु। क्या नाम था? राहु। वो असुरों के लाइन में से उठ के चला आ गया, किसके लाइन में? सूर, यानी देवताओं के लाइन में आके बैठ गया। तो जैसे ही मोहिनी ने उसे क्या किया? अमृत पिलाया। किसे? राहु और केतु को, मतलब राहुल नाम था उसका, राहु। राहु को जैसे अमृत पिलाया, तो उस राहु के दोनों बगल बैठे थे, जो एक तरफ बैठे थे चंद्रमा और एक तरफ कौन बैठे थे? सूर्य। ये दोनों देवता, ये राज की बात, ये भी केवल भारतीय जानते हैं। तो उन दोनों ने बता दिया कि अरे ईश्वर, मतलब मोहिनी को कि अरे भगवान, ये सूर नहीं है, ये तो राक्षस है, असुर है, ये गलती से हम लोगों के लाइन में आ गया है। तब तक वो अमृत पी लिया था। अब अमृत पी लिया तो अब मोहिनी ने, यानी विष्णु का अवतार, अपने विष्णु का अवतार में आए, और उसके बाद उन्होंने अपना निकाला सुदर्शन चक्र, जैसे देखते हैं सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र से क्या किया? उसके शरीर को 2 भागों में बांट दिया। अब वो चूंकि वो मरेगा नहीं, क्योंकि अमृत पी लिया है, अब अमृत मरेगा नहीं। तो अब वो जो राहु जो 2 भागों में कट गया, एक का नाम रख दिया गया राहु और एक का नाम रख दिया केतु। और ये बताया किसने था? तो एक बताया था सूर्य ने, और एक तरफ बताया था चंद्रमा ने। इसलिए प्रत्येक साल वो सूर्य और चंद्रमा को निगलता है। ये भारतीय परंपराओं में, और ये थोड़ा दिन नहीं, बहुत दिनों तक यही विडंबना पूरे भारत में प्रचलित थी। इसी को लेकर के हर जगह जो थे पंडित जी लोग कहानियाँ सुना के लोगों को गाँव में मूर्ख बनाया करते थे। तो
इसको समझिएगा कहानी को कि कितनी ये जो शास्त्रों की जो ये बातें हैं या कहानियाँ जो हैं ये कितनी सच और कितनी झूठी है, ये इस सब का निर्धारण आप लोग खुद कर सकते हैं। तो बस इतना ही मुझे ग्रहण के बारे में बताना था आज। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल। तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और बाय।